गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 8 का विज्ञान। लेकिन ये बहुत क्लास में काम आने वाला चीज है। आयरन, आयरन यानी और धातु, ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको। पहला प्रश्न है पिग आयरन किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है इस्पात किसे कहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, दुकानदारों के लिए भी ये जानना जरूरी है। और अगला है संक्षारण किसे कहते हैं, यह भी दुकानदारों के लिए जानना जरूरी है। और उसके बाद है धातु का विशिष्ट गुण। ये चार पे है। हाँ, तो ये चार प्रश्न है, इसको आप देखें कि पिग आयरन, पहले इसको बढ़िया से समझ ले आप। थोड़ा सा लिखेंगे हम एक लाइन। पिग आयरन जो है वो कच्चे लोहे को कहते हैं। किसको कहते हैं? हाँ, कच्चा लोहा जो निकलता है वात्या भट्ठी से। किस भट्ठी से? आप लोग मेरे तरफ देख रहे हैं कि किताब की तरफ देख रहे हैं? किस भट्ठी से निकलता है बताइए? वात्या भट्ठी से। तो वात्या भट्ठी में जो नीचे से अयस्क के रूप में निकलता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, जो आयरन का अयस्क होता है, उसको वात्या भट्ठी में डालते हैं और उसमें से जो कच्चा लोहा निकलता है उसको कहते हैं पिग आयरन। इसमें 93% जो है लोहा होता है, आयरन होता है। 5% कार्बन होता है। अब बाकी जो है और धातु जो है मिला रहता है, इसको कहते हैं। तो वही मैं लिख दे रहा हूं कि कच्चा लोहा, क्या लिख रहा हूं मैं? हाँ, कच्चा लोहा। इसका दूसरा नाम क्या है? कच्चा लोहे का दूसरा नाम क्या होता है? हाँ, इसको कहते हैं ढलवा लोहा। क्या कहते हैं? ढलवा लोहा। जो लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उनको ये पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग में कि ढलवा लोहा का क्या बनता है। ढलवा लोहा, ट्रैक्टर देख रहे हैं? ट्रैक्टर पीछे जो हल चलता है ना, उसमें इस्पात का कुछ बना होता है, कुछ ढलवा लोहे का बना होता है ना। तो कच्चा लोहा या ढलवा लोहा को क्या कहते हैं? पिग आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिग आयरन या पिग लोहा कहते हैं। समझ में? और इसमें एक चीज और याद रखें कि वात्या भट्ठी से, बोलिए वात्या, हाँ, आधा तो या वात्या भट्ठी से निकलने वाला लोहा पिग आयरन कहलाता है। अब इसमें देखिए 93% जो है Fe होता है यानी लोहा, 5% जो है C होता है यानी कार्बन, और शेष जो है सल्फर वगैरह, शेष में सल्फर और अन्य जो है सिलिकॉन वगैरह और फास्फोरस रहता है, P है, ये सब रहता है। तो पिग आयरन के बारे में बढ़िया से जान गया। ये देखिए इस्पात, ये थोड़ा इससे मजबूत होता है। हमको लग रहा है इस्पात सबसे मजबूत होता है। स्टील, इस्पात मतलब स्टील, स्टील को ही इस्पात कहते हैं। स्टील में लगभग 99.8% Fe होता है, लोहा होता है सर, और 0.2% कार्बन या सिलिकॉन या जो भी सल्फर या और सब रहता है। लेकिन ज्यादा इसमें होता है आयरन। क्या होता है? आयरन। तो इसको हम लिख दें कि वह आयरन जिसमें, क्या लिखेंगे? जिसमें 99.8%, कितना? हाँ, 99.8% Fe होता है, 0.2 और कम में करिए कि 2 इसमें जोड़ देंगे 100 हो जाएगा। तो 8% जो है कार्बन होता है और बाकी जो है सिलिकॉन है, फास्फोरस है, ये होता है बहुत कम मात्रा में। लेकिन ज्यादातर इसमें क्या होता है? आयरन होता है, लोहा, Fe। तो वह आयरन जिस इस्पात का मतलब होता है स्टील, अंग्रेजी में स्टील कहते हैं,
STEEL स्टील, जिसका आप देखें कुंडी उंडी बनता है दरवाजे का, तो स्टील है, तो उसको कहते हैं। उसमें ये आपको याद रखना है कि इस्पात जो है वो उस आयरन को कहते हैं जिसमें 99.8% Fe हो लोहा, बाकी 0.1% कार्बन, 0.02% फास्फोरस, 0.035% सिलिकॉन, ये सब होता है। तो मैं विस्तार से नहीं लिख रहा हूं, आप 8 में पढ़ते हैं, जब अगले क्लास में जाएंगे आप तो पढ़ेंगे इंजीनियरिंग, तो उसमें भी विस्तार से आपको पढ़ाया जाएगा। अगला शब्द है संक्षारण, किसे कहते हैं? देखिए ये जो शब्द है सर संक्षारण, इसको गांव में मूर्छा कहते हैं। लोहा पानी और हवा के साथ, यहां मैं लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं मैं? लोहा, लोहा या लोहा से बना हुआ पदार्थ, लोहा पानी और हवा, पानी और हवा के संपर्क में आने पर, संपर्क में आने पर उसमें क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, जंग लग जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इसे ही हम संक्षारण कहते हैं। तो अब आप जान गए संक्षारण। संक्षारण का मतलब शॉर्टकट में आप समझ लें, लोहा में मूर्छा लगना। आप मट्टी लग जाए, मट्टी में रख दीजिए, पानी में रख दीजिए, हवा में रख दीजिए, तो वो मूर्छा लग जाता है, उसी को कहते हैं संक्षारण। और लास्ट प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, धातुओं के विशिष्ट गुण, इसको मिटा दें। देखिए धातुओं के जो विशिष्ट गुण है वो जो है, इसको रोकिए, अब मिटा दें। देखिए धातु का विशिष्ट गुण, धातु का क्या लिखना है आपको? धातु का विशिष्ट गुण लिखना है सर। तो जो सर धातु का विशिष्ट गुण, आप ये जान लीजिए कि धातुओं में चमक होता है। क्या होता है? धातुओं में विशेष चमक होता है। क्या होता है? विशेष चमक होता है। हो गया। धातु ठोस होता है। धातु क्या होता है बोलिए? धातु ठोस होता है। ये गुण हो गया विशेष इसका, एक पारा को छोड़कर, Hg को छोड़कर, ठीक है। और धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं, बोलिए। धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं, आ रहा समझ में? खींचे जा सकते हैं। और धातुओं को पीटने पर फैल जाता है, बोलिए। धातुओं को हथौड़ा, किससे? हथौड़ा, हथौड़ा है, सही है ये। हथौड़ा से पीटने पर क्या हो जाता है? फैल जाता है। क्या हो जाता है? फैल जाता है। ये जो है इसका विशेष गुण है सर। धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं, धातुओं को पीट के चादर बनाए जा सकते हैं। मैं हूं असलम सर।